हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी हमारा जो अभी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है वो पेपर 7 से है। प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, और आज के लिए जो हमारे पास टॉपिक है, हॉट टॉपिक, वो है ट्रॉपिज्म। टॉपिक ट्रॉपिज्म के लिए अगर अपन कहें तो इसके लिए हम कह सकते हैं अनुवर्तन हिंदी में। और ये जो अनुवर्तन है ये कई प्रकार से सजीव कोशिकाओं द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं। यस, तो ट्रॉपिज्म के लिए हम सिंपल वे में एक डेफिनेशन दे सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ बेसिकली अगर अपन बात करें तो ट्रॉपिज्म के कई सारे मैनर्स हैं, हम सारे के सारे मैनर्स को या मीनिंग्स को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, मैकेनिज्म्स को भी। लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिज्म जो है वो एक्चुअली में इन सीडलिंग्स, लेकिन हमारा जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो किसके लिए है, ओनली एंड ओनली इन सीडलिंग या सीड जर्मिनेशन या डेवलपमेंट के दौरान होने वाले ट्रॉपिज्म। तो एक बार पहले अपन ट्रॉपिज्म को समझ लेते हैं, व्हाट आर ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म के लिए अगर अपन हिंदी में इसको समझे तो हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से किसी उद्दीपनों के कारण होने वाली अनुक्रिया, या अगर अपन बात करें तो अनुवर्तन। यहाँ पे दो शब्द मैंने बोले हैं, एक तो होती है अनुक्रिया और एक बोला है अनुवर्तन, दोनों में अंतर है। ठीक है, अनुक्रिया भी वही किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अनुक्रिया का मतलब होता है एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से गतिशीलता का होना। जैसे कि सजीव कारकों में अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो जैसे ताप के प्रति, धूप के प्रति या किसी नुकीली वस्तु के प्रति, तो हम में अनुक्रिया दिखाई देती है। और तुरंत जैसे कि कोई सुई या कांटे के ऊपर पैर पड़ता है तो हम हटा रहे हैं, या धूप तेज हो रही है तो हम मूव कर रहे हैं, जानवर मूव कर रहा है और कहाँ जा रहा है, छाया में, किसी वृक्ष के नीचे, किसी ओट में। ठीक है, तेज हवा चल रही है तो वो किसी ओट में जा पा रहा है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें पादपों की, तो पादपों के अंदर इस प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए मोटेलिटी जो है वो नहीं पाई जाती। लेकिन मोटेलिटी के सापेक्ष हम एक शब्द यहाँ पे बोल सकते हैं कि पादप मोटाइल नहीं है, लेकिन पादपों में भी उन अनुक्रियाओं को रिस्पॉन्स करने, उद्दीपनों को एक तरीके से
क्या बोलते हैं समझने की क्षमता होती है, रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है, प्लस उनके प्रति उत्तर में वो कुछ ना कुछ ऐसी क्या बोलते हैं संरचना दिखाते हैं या चेंजेस दिखाते हैं, एडेप्टेशन दिखाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर बोलेंगे ट्रॉपीज, अनुवर्तन। जैसे यहाँ पे हम सिंपल में विद एग्जांपल्स देखें तो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ये बेसिक क्राइटेरियाज है। उसके अलावा भी हम यहाँ पे बात करेंगे हीलियोट्रॉपिज्म आदि का। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन में तो हम यही कह सकते हैं ट्रॉपिज्म के लिए कि ट्रॉपिज्म किससे बना है, ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, और ग्रीक लैंग्वेज में बना है ट्रोपोस से, ठीक है। और ट्रोपोज का मतलब अगर अपन बात करें तो ट्रोपोज का मतलब होता है टू टर्न। तो मेरी उस बात को समझिए जो मैंने प्रारंभ में कहा, टू टर्न। जानवरों में क्या हो रहा है, मोटिलिटी है, वो स्थान एक से दूसरी जगह पे चले जाएंगे अगर वो स्थान उनके लिए सर्वाइव के लायक नहीं हुआ या अनफेवरेबल हुआ। जैसे तेज धूप, बड़ी तेज बारिश आई, तेज आंधी आई, तो वो अपना जगह बदल लेते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं बदल सकते। तो ऐसे में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कुछ अलग ही रिस्पॉन्स दिखाते हैं। और यहाँ पे इर्रेगुलर ग्रोथ, यहाँ पे मेन चीज है कि पादपों में असामान्य वृद्धि के द्वारा क्या आ जाता है, एक वक्रता आ जाती है या परिवर्तन आ जाता है, मुड़ाव आ जाता है। उस मुड़ाव के कारण ही वो उनके प्रति क्या कर सकते हैं, उद्दीपनों को रिस्पॉन्स करते हैं। तो ट्रोपोज वर्ड से बना है का मतलब है टू टर्न, मतलब मुड़ जाना, वक्रता आ जाना। क्लियर। तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन के रूप में अगर इसको समझाएं तो यहाँ पे ट्रॉपिज्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रॉपिज्म ट्रॉपिज्म इज ए ग्रोथ मूवमेंट, a tropism is a growth movement whose यहाँ पे whose का मतलब है a plant whose directions, यहाँ पे डायरेक्शंस का मतलब उसकी ग्रोथ से है, उसकी वृद्धि से है। तो whose directions is determined by the direction of the stimulus या फिजिकल। तो ट्रॉपिज्म हम उस भौतिक क्रिया के बारे में कह सकते हैं या पादपों में अपनाई जाने वाली इस क्रिया के संदर्भ में बना सकते हैं जिसमें पादप की ग्रोथ जो है या ग्रोथ की जो मूवमेंट है वह उस या उसकी डायरेक्शन जो है वो किसी फिजिकल स्टिमुलस की डायरेक्शन द्वारा कंट्रोल की जाती हैं या बदल दी जाती हैं। तो वही वर्ड आ गया टू टर्न, ठीक है। ये एक तरीके की डायरेक्टिव मूवमेंट्स के रूप में हम इनको शो कर सकते हैं प्लांट्स में। इन प्लांट्स दीज आर डायरेक्टिव, दीज आर डायरेक्टिव मूवमेंट्स। क्लियर है। अब यहीं जैसे अगर अपन बात करें डायरेक्टिव, तो डायरेक्टिव में हम यहाँ पे काफ़ी सारी क्या बोलते हैं टर्म्स को यूज में लेंगे, लिख देते हैं ताकि हमको समझने में सुविधा हो जाए। इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कई प्रकार के ट्रॉपिज्म या डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे फिजिकल मैटर जो अगर अपन यहाँ बात करें तो दैट इज फोटो ट्रॉपिज्म। रिस्पॉन्स टू लाइट, फोटोन्स, ये हम यहां पे नाम दे सकते हैं।
फोटोट्रॉपिज्म, इसके लिए लिख सकते हैं प्लांट्स रेस्पॉन्स या स्टिमुलाई टू लाइट। ठीक है, पादपों का लाइट के प्रति रिस्पॉन्स, इसको डिटेल में हम देख लेंगे, लेकिन बेसिकली हम कहते हैं तो अगर अपन बात करें तो जो इरेक्ट स्टेम है जिसके अंदर ब्रांचेज है, लीव्स है, स्टेम एपिक्स है, ये सारे के सारे प्रकाश की दिशा में वृद्धि कर रहे हैं। तो हम एक जगह कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रॉपिज्म है या जो स्टिमुलेशन जो मूवमेंट है उसको भी हम दो डायरेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिवली इफेक्ट और निगेटिवली इफेक्ट। अर्थात उस रिस्पॉन्स के विपरीत दिशा में अगर कोई चीज़ जाती है तो वो उसका एक तरीके से बात करें तो नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया, और उसकी तरफ आकर्षित होकर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है या उसकी तरफ टर्न कर रही है दैट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्टेम जो है, लीव जो है वो लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, दीज आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और उनका जो मूवमेंट है या उनकी जो वृद्धि है उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया। वहीं अगर अपन जैसे रूट्स की बात करें तो रूट्स सदैव लाइट के विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, तो दीज आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक्स। तो ये यहाँ पे टर्म्स के रूप में हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। दूसरा जियोट्रॉपिक, ट्रॉपिज्म। ये हो गया प्रकाशानुवर्ती, ये हो गया गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स रेस्पॉन्स टूवर्ड्स या टू क्या बोलते हैं ग्रेविटी। रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के लिए अगर अपन बात करें तो स्टेम जो है धरती की सतह से ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रहा है लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक। वहीं अगर अपन रूट्स की बात करें तो वो ग्रेविटी के अंदर की तरफ जा रही है, बाहर नहीं आ रही सॉइल के, तो उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। वहीं कुछ ऐसे भी स्टिमुलाई या पाद प्लांट ऑर्गन्स या प्लांट्स हैं जो जैसे इन ट्रॉपिज्म को सेंस नहीं करते, जैसे लाइट को सेंस नहीं कर रहे या ग्रेविटी को सेंस नहीं कर रहे, तो हम उनको एक तरीके से बोल देते हैं ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिज्म या ऑर्थोट्रॉपिक, जिन पे इनकी अनुक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड वन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो हो गया हाइड्रो। हम इन्हें एक एक करके समझ लेंगे फिर। हाइड्रो का मतलब हो गया जल और ट्रॉपिज्म का मतलब हो गया अनुक्रिया, तो एक तरीके से ये अनुवर्तन, तो ये हो गया जलानुवर्तन, जल के प्रति। तो वहाँ अगर अपन स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है जल की तरफ आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनमें स्टोमेटाज है, वो वेपराइजेशन द्वारा वाटर का लॉस जरूर करते हैं। लेकिन अगर अपन रूट्स की बात करें तो दे कैन एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तो सदैव जड़ें जो हैं वो वाटर के प्रति क्या करेंगी, पॉजिटिवली दिखाएंगी, जबकि स्टेम की हम बात करें तो वो नेगेटिवली रिस्पॉन्स जो यहाँ पे दिखाएगा। तो प्लांट्स ऑर्गन्स रिस्पॉन्स टू वाटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक और वर्ड ले हम, तो वाटर के साथ में क्या बोलते हैं कीमो ले लेते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं प्लांट ऑर्गन्स रेस्पॉन्स टू केमिकल्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे यहां पे ऐड हो जाता है। CH इसको सही EMO। फिफ्थ पॉइंट, केमिकल्स के साथ में एक और वर्ड यहां पे ले लेते हैं हम, हीलियो। हीलियो का अगर अपन बात करें तो हीलियो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट के ही रेस्पॉन्स में है,
लेकिन लाइट के साथ या लाइट की दिशा में अनुवर्तन या अनुक्रिया दर्शाना। ठीक है, जैसे एक सिंपल वे में आपको यहाँ बताऊं तो यहाँ पे हम दो वर्ड्स इसके लिए यूज में ले सकते हैं, जैसे कि एक निक्टिट्रोपिज्म और एक हो गया हीलियो। हीलियो दिन में काम कर रहा है, निक्टिट्रोपिज्म के लिए अगर अपन बात करें तो इसको निशा अनुवर्तन कह सकते हैं, रात्रि में। अर्थात अगर आप देखें तो मैक्सिमम प्लांट्स में फ्लावर्स एंड जो क्या बोलते हैं लीव्स हैं वो रात्रि के समय मुरझा जाती हैं या संकुचित हो जाती हैं। ठीक है, फ्लावर जो है दिन में ही खुलते हैं। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्स लाइट के एब्सेंस, तो रात्रि में उनमें होने वाले अनुवर्तन रात की वजह से, और ये अनुवर्तन हो गए किसकी वजह से, दिन की वजह से। तो ये दो अनुवर्तन भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हीलियोट्रोपिज्म। तो हीलियोट्रोपिज्म के लिए अगर अपन बात करें तो हीलियो के लिए वही प्रकाश से संबंधित है। पर्टिकुलर फोटोन्स या लाइट रेज के लिए, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स, ऑर्गन्स ट्रैकिंग टूवर्ड्स सन। ठीक है, एक तरीके से सन को ट्रैक करना या लाइट सोर्स की दिशा के अंदर ही ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा यहां पे हम दे सकते हैं एक थिग्मो। थिग्मोट्रोपिज्म के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, या एक नाम और दे देते हैं इसको, हैप्टो। थिग्मोट्रोपिज्म या हैप्टोट्रोपिज्म दोनों सेम ही वर्ड हैं, और हम यहाँ पे थिग्मो को लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पर्शानुकुंचन, स्पर्श द्वारा कुंचित होना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स रिस्पॉन्स टू टच, इनमें स्पर्श के प्रति अनुक्रिया। लेकिन एक चीज से बिल्कुल बाहर निकल जाना, अगर हम यहाँ कहें कि जैसे कि एग्जांपल ले ले छुई मुई का, माइमोसा, तो छुई मुई के अंदर भी टच से उसके अंदर क्रमानुकुंचन गति जो हमको दिखाई दे रही है, तो एक्चुअली में वो यहाँ पे थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, वो यहाँ पे डायरेक्टिव, मिटा दिया, डायरेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं है, वो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स है। वहाँ पे अगर अपन उसकी बात करें तो हम उसको बोल सकते हैं एक तरीके से सिस्मोट्रोपिज्म के रूप में, और एक्चुअली में हम उसको ट्रोपिज्म भी नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्मोनेस्टिक। दीज आर नॉन डायरेक्टिव क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर हम छुई मुई को टच करे बिना तेजी से फूंक मार देते हैं, या कोई वैद्युत आवेश उसके संपर्क में लाते हैं, या कोई एक तरीके से चुंबकीय आवेश उसके पास में लाते हैं, तो भी उसके अंदर रिस्पॉन्स होता है और पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे थिग्मो का मतलब है टच, फिजिकली टच। और प्रारंभ में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो डेफिनेशन दी थी उसके अंदर हमने कहा था कि प्लांट ऑर्गन्स या प्लांट्स आर स्टिमुलेट एंड कंट्रोल देयर डायरेक्शंस बाय फिजिकल स्टिमुलाइज। तो फिजिकल स्टिमुलाइज की हम बात कर रहे हैं तो वो थिग्मो है यहाँ पे। तो दोनों का मतलब समझना, ये है टच, ठीक है। और वहीं एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं हैप्टो, ये भी टच से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे टच की जगह इसमें थोड़ा सा एंटर हम डाल देते हैं, वो है दाब, प्रेशर। ये रिस्पॉन्स करते हैं प्रेशर। जैसे अगर अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि घटपादप, पिन्नुक्लेरिया ले लीजिए, या क्या बोलते हैं ड्रैक्युला ले लीजिए, कई सारे पादप हैं जो इसके एग्जाम्पल्स के रूप में आ सकते हैं। ड्रॉसेरा ले लीजिए, तो इनके अंदर क्या हो रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो घट के समान इनकी पुष्पीय संरचना बनती है पत्तियों से, एक रूपांतरित भाग है, और उसके ऊपर एक अपरक्यूलम या ढक्कन के समान संरचना बन रही है। उसके ऊपर कोई भी कीट पतंगा बैठ रहा है तो उसके बैठने से अपरक्यूलम सेल्स जो हैं वो
बिल्कुल छुई मुई के समान डैमेज हो रही हैं और वो पत्ते के नीचे गिरने से वो सरक कर या फिसल कर नीचे उसमें गिर जाता है। और अंदर जो स्टिमुलाई रोम उसके अंदर हैं, वहाँ 2 टाइप के रोम्स हैं, एक म्यूसिलेजिनस का स्रावण करेगा, एक वहाँ पे पाचक रसों का स्रावण करेगा। तो वो जो रोम का दबना है या जो संकुचन है वो कहलाता है हेप्टोट्रोपिज। तो वहाँ पे कीट की उपस्थिति ही इन्हें स्टिमुलेट कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क है, एक टच है और एक दाब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स टू टच एक तरीके से यहाँ पे कर दिया है। तो ध्यान रखना, सिस्मोनेस्टिक हमने जो नाम दिया छुई मुई वाला, वो एक अलग प्रक्रिया है और ये वाली जो प्रक्रिया है वो एक अलग है। उसको हम कंपानुकुंचन गति कह सकते हैं, कंपन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास हाइड्रो हो गया, कीमो हो गया, हीलियो, थिग्मो। और बेसिक अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम थर्मो, तो यहाँ पे वही लाइट से ही रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये एक तरीका से तापानुकुंचन, और इसके लिए कह सकते हैं कि प्लांट्स रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर। इसमें भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि अगर अपन बात करें जीरोफिटिक प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले सकते हैं, या कुछ फंगस या कुछ एल्गीज के लिए अगर हम बात करें, कुछ जैसे कि टेरेस्ट्रियल, उनके अंदर जैसे उनके जो क्या बोलते हैं गॉनिडियल सेल्स हैं, या अगर अपन बात करें एंथर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं हायर प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स में, तो उनमें जब तक टेम्परेचर हाई नहीं होता, इनमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती या फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात जो डेवलपमेंट है वो क्रिया नहीं होती। दूसरा, अगर अपन ज़्यादातर प्लांट्स की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी पत्तियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, और शिथिलता की वजह से वो लाइट रेज के क्या हो जाती है, पैरेलल, तो ज़्यादा उन पर लाइट गिर नहीं पाती। तो ये भी एक तरीके रेस्पॉन्स है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है। एंड एक और अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रात्रि के लिए हम कर सकते हैं नाइटी ट्रॉपिज। नाइट्री ट्रॉपिज्म के लिए हम कह सकते हैं निशानुकुंचन, निशा का मतलब हो गया रात्रि, और यहाँ पे ये प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं टू डार्क। कुछ पादप हैं जिनके पुष्प दिन में ही खुलते हैं, रात्रि में बंद हो जाते हैं। कुछ पादप हैं जिनके पुष्प जो है वो रात्रि में ही ओपन होते हैं, दिन के अंदर ओपन नहीं होते। तो ये स्टिमुलस हैं जो कि पादपों के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जिन्हें हम एक तरीके से अनुकुंचित गतियाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर अपन सीडलिंग की बेस की बात करें तो हमारे लिए काफ़ी है फोटोट्रॉपिक, डियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हीलियोट्रॉपिक। हीलियो की भी हम बात करें तो इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एक थिग्मोट्रॉपिक, क्योंकि हीलियोट्रॉपिक भी हमको बाद में चाहिए जब प्लांट डेवलप हो जाए। तो फ्लोरिंग है, प्लांट डेवलपमेंट है, ये तो सीडलिंग के बाद की घटना है। प्रारंभ में हमको चाहिए रेडिकुल और प्यूम्यूल का डेवलपमेंट। तो ग्रेविटी ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, केमिकल्स का रिस्पॉन्स ज़रूरी है, ठीक है। और वहीं टच जो है उसकी भी ज़रूरत है, ताकि रूट्स जो हैं वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में मूव कर सकें, और स्टेम जो है वो हाइपोकोटाइल की वृद्धि की वजह से अपर सरफेस लेयर जो है किसकी सॉइल की, उसको ब्रेक करके क्या हो सके, बाहर आ सके। तो ये है हमारे बेसिक क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हम एक एक को समझ लेते हैं। फोटोट्रॉपिज्म,
फोटोट्रॉपिज्म, और इसके लिए कह सकते हैं प्लांट ऑर्गन्स रिस्पॉन्स टू लाइट। एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल लाइट के आने से पादप के तने का लाइट की डायरेक्शन में झुक जाना इस चीज़ को दर्शाता है कि उसमें लाइट के प्रति अनुक्रिया है या अनुवर्तन देखा जा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए कि हमने एक लकड़ी का डार्क बॉक्स बनाया, उसमें एक गमले के साथ जीवित प्लांट को रखा, ठीक है, और उसमें जब हमने लाइट नहीं दी तो प्लांट इरेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें एक विंडो बना के हमने सनलाइट को क्या किया, उसमें प्रेक्षित किया, तो हमने देखा कि कुछ समय के बाद जो एपिकल प्लांट की जो नोड थे वो क्या हो गए, कर्व कर गए, और ये घूर्णन गति उन्होंने डेवलपमेंट के साथ शो करी। तो ये जो पादप की दिशा में जो मूवमेंट है, पादप की दिशा के लिए, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, दो टर्म्स के रूप में यूज में ले लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये कैसे हुआ, इसकी घटना को हम मैकेनिज्म्स के अंदर समझेंगे कि ये एक तरीके से ये जो अनुवर्तन या जो कर्व आया है, कर्व का मतलब वक्रण, वक्र जो बना है, इसका कारण क्या था बेसिक, तो ये हम बाद में समझेंगे। दूसरा, अगर अपन यही कहे कि अगर ये उसकी दिशा से दूर चले जाए, जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं रूट्स का, तो रूट्स कभी भी प्रकाश की दिशा में नहीं जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम जैसे नेमेटोफोर्स के ले लें या स्प्लिट रूट्स की ले लें, तो वो एक अलग चीज़ है, जैसे बेनियन ट्रीज की, तो वो एक अपवाद के स्वरूप, लेकिन वो भी धीरे धीरे जाकर आ रही हैं नीचे ही। तो ऐसे में दीज आर निगेटिव फोटोट्रॉपिक, तो उनकी मूवमेंट कैसी हो गई, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्लियर है? तो ये दोनों की दोनों चीज़ें। तीसरा, जैसे अगर अपन कहें कि कोई प्लांट जो कि फोटोन को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा कि वहाँ पे कोई प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा, तो दीज आर नोन एज ऑर्थोट्रॉपिज्म। दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्थोट्रॉपिज्म। ऑर्थोट्रॉपिज्म का मतलब नॉट रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, तो ऐसा कोई अंग पादप का जिस पे लाइट का प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसको हम कह देते हैं ऑर्थोट्रॉपिक। ठीक है, ऑर्थोट्रॉपिक। तो इसका एक एग्जांपल अगर अपन ले, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्रंक या ओल्ड स्टेम। यहाँ पे स्टेम का मतलब ओल्ड स्टेम है, न्यूली या एपिकल नोच की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रंक, तो जो तरुण हमारा मेन ट्रंक है, ट्रंक का मतलब मेन जो स्टेम है, बेस, वो कभी भी लाइट की तरफ रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते हैं, कॉर्क मान सकते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स का, कोलेनकाइमा या